नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राजस्व के लंबित मामलों की हुई समीक्षा, जल्द निराकरण के दिए गए निर्देश। कई लोकल ट्रेनों को किया गया रद्द, यात्रियों की बढ़ी मुसीबतें। हार्वेस्टर हेल्पर आया करंट की चपेट में, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। और शराबी शिक्षक की जांच शुरू, अब कार्रवाई का हो रहा इंतजार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जनहानि के बरसों से लंबित प्रकरणों का निराकरण कर 1 सप्ताह में अंतिम स्वीकृति के लिए जिला कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। विदित हो कि लगभग 75 मामले तहसील एवं एसडीएम ऑफिस में विभिन्न कारणों से सालों से लंबित पड़े हैं। उन्होंने बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के जाति सहित अन्य प्रमाण पत्रों के बनाने की कार्य योजना पर चर्चा कर निर्देश दिए। शुरू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 तक सबको 4 प्रकार के प्रमाण पत्र 100% उपलब्ध कराने को कहा। लगभग 1.5 लाख 0 से 6 साल तक के बच्चे लगभग 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज है। सबको लेमिनेशन कराकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। कलेक्टर ने एजेंडा के अनुरूप राजस्व से संबंधित एक मामले की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पिछले माह की तुलना में आई प्रगति पर संतोष जाहिर करते हुए वर्तमान गति को बनाए रखने के निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों से कहा कि जो आदेश आपके द्वारा जारी किया जाता है उसका पालन हो, यह सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि वन पट्टाधारी किसान की मौत होने पर उनके वारिसानों के नाम पर भूमि का नामांतरण किया जा सकता है। छोटे बड़े झाड़ के जंगल के लिए राजस्व विभाग और वन भूमि में नामांतरण का अधिकार वन विभाग को है। कलेक्टर ने बैठक में विवादित एवं अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा, सीमांकन, डायवर्शन, त्रुटि सुधार, भू नक्शा अपडेट, डिजिटल हस्ताक्षर, खसरे स्वामित्व योजना, अधिकार अभिलेख, जियो रिफ्रेशिंग आदि की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में धान खरीदी की सतत निगरानी करते रहने के निर्देश दिए। एसडीएम हर दिन किसी बड़े धान खरीदी केंद्रों का दौरा करें। खाद्य अधिकारी ने बताया कि अब तक 90,000 मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। आवक लगातार बढ़ रही है। कलेक्टर ने कोचियों और दलालों पर नजर रख और तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला केस में फंसे पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की नियमित जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस अरविंद वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तल्ख टिप्पणी में कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्र के लिए खतरा है। यह एक गंभीर अपराध है जिसके आरोपी को दंडित करना जरूरी है। दरअसल पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को सुनवाई के बाद फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रखा था, जिस पर हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया। इससे पहले सुनवाई के दौरान टुटेजा के वकील ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि अनिल टुटेजा को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार मानव अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि यह जीवन, स्वतंत्रता, समानता और भेदभाव न करने के अधिकारों का उल्लंघन करता है। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारी कर्मचारियों के लिए अलग से जनदर्शन लगाकर उनकी समस्याएं सुन। पहली जनदर्शन में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। कर्मचारियों ने व्यक्तिगत के अलावा सामूहिक समस्याएं भी कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर ने एक एक कर सबकी समस्याएं इत्मीनान से सुनी और उनका समाधान किया।
समस्याओं के निदान को लेकर कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से सीधे फोन पर चर्चा कर निराकरण के निर्देश दिए। कुछ गंभीर किस्म की समस्याओं को टीएल पंजी में दर्ज कर निदान करने के लिए अधिकारियों को समय सीमा दी। आदिवासी विभाग के महापूर्व निलंबित छात्रावास अधीक्षक प्रफुल्ल शर्मा को चेतावनी देकर निलंबन से बहाल करने के निर्देश दिए। लगभग 9 माह पहले छात्रावास के निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। जनदर्शन में प्रमुख रूप से आवास आवंटन, निलंबन से बहाली, पद के अनुरूप काम नहीं मिलना, सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन एवं ग्रेच्युटी नहीं मिलना, अधिकारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान, पेंशन निर्धारण, कंप्यूटर ऑपरेटर की पदोन्नति, चैनल निर्धारण, कंप्यूटर दक्षता के लिए परीक्षा का आयोजन, नियमित रूप से मानदेय प्रदाय, संलग्नीकरण आदि शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई। कुछ कर्मचारियों ने अपने गृह जिले में सामना कर रहे मुसीबतों की कलेक्टर को बताया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर समेत कोरबा से होकर चलने वाली 9 लोकल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ट्रेनें 6 से 9 दिसंबर तक नहीं चलेंगी। रायपुर मंडल के हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन पर रिलीविंग गर्डर की लॉन्चिंग के चलते रेलवे ने ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है। दरअसल रेलवे प्रशासन की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से पूरा करने का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से होकर चलने वाली ट्रेनों को लगातार कैंसिल किया जा रहा है। रायपुर रेल मंडल में 6 दिसंबर की रात 10 बजे से 7 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक 4 घंटे अप लाइन और 3 घंटे 30 मिनट का मिडिल लाइन में ब्लॉक लेकर काम किया जाएगा। इसके साथ ही 9 दिसंबर को 1 बजे से 4:30 बजे तक 3 घंटे 30 मिनट का डाउन लाइन में ब्लॉक लिया जाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मस्तूरी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह 9:30 बजे के आसपास खेत में धान की कटाई कर रहे हार्वेस्टर के हेल्पर की ऊपर से गुजरे 11 केवी विद्युत तार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी के बाजार पारा के पास पनभरिया तालाब के पास खेत में हार्वेस्टर में हेल्पर मनदीप सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी अंबाला हरियाणा द्वारा खेत की धान कटाई कर रहे हार्वेस्टर में चालक के साथ बैठा हुआ था, जिसके बाद हार्वेस्टर में कुछ खराबी आ जाने के कारण हेल्पर मनदीप हार्वेस्टर के ऊपर चढ़कर गाड़ी की मरम्मत कर रहा था। तभी ऊपर से गुजरे 11 केवी लाइन की चपेट में आ गया, जिससे हेल्पर मनदीप बुरी तरह से झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना मस्तूरी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज आगे की जांच कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हाई कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शहीद पुलिस कर्मियों और नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को ही छूट मिलेगी। कोर्ट ने कहा है कि सभी पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट देना गलत है। कोर्ट ने सिर्फ उन्हीं को छूट देने के निर्देश दिए हैं जो इसके हकदार हैं। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए। अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के आरक्षक संवर्ग 2023-24 के लिए 5,967 पदों पर भर्ती निकली है। पुलिस कर्मियों के बच्चों को फिजिकल में छूट मिले थे। छूट देने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस पर 26 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने कहा था कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को लाभ देने नियमों में बदलाव कैसे हो सकता है। जिले में हो रही अवैध शराब पर अंकुश लगाने एवं अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने निर्देशित किया गया, जिसके परिपालन में क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी पचपेड़ी उप निरीक्षक श्रवण कुमार टंडन को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि छोटेलाल पटेल निवासी सोनसरी थाना पचपेड़ी अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा है। मौके में पहुंचकर रेड कार्रवाई की गई, जहां आरोपी छोटेलाल पटेल के कब्जे से 7 लीटर कच्ची महुआ शराब को जब्त कर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शराब पीकर स्कूल के बाहर घूमने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक बार फिर शिक्षा विभाग ने अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर रिपोर्ट देने मस्तूरी बीईओ को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेतरा की जनपद प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक शशि भूषण मरावी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह शराब के नशे में धुत होकर स्कूल के पास ही भटक रहा है। स्कूल के समय में शराब पीकर नशाखोरी करने वाला इस शिक्षक के खिलाफ कई बार शिकायत हो चुकी है। बावजूद इसके उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसका ही खामियाजा यहाँ के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी इस शिक्षक की करतूत पता है, बावजूद इसके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का यह मांजरा समझ से परे है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।